हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 10वें चैप्टर का सेकंड भाग। अभ्यास बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल के बाद की संख्या को कैसे गिनते हैं और डेसिमल कहाँ लगाते हैं, और डेसिमल को हम अपॉन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे उसको डिनोट करेंगे ये हम जानेंगे। तो देखिए, ये हमें एक स्केल दिख रहा है ना। इस स्केल में 0 से स्टार्ट है। जैसे ये 1 है तो ये 1 सेंटीमीटर, और ये 0 और बीच की 1 के बीच में कितनी लाइन खींची हुई है? 9 लाइनें, है ना। 9 लाइनें हैं और ये 10वीं ये। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है। अब 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये हम जानेंगे। जैसा अभी हमने स्केल में देखा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। अब हमें 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे? ये 10 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये एक ही 0 है, तो यहाँ कितने संख्यावाद पॉइंट आएगा? सिर्फ एक संख्यावाद। तो ये 1 लिखा हुआ है, तो एक संख्यावाद पॉइंट, मतलब ये पॉइंट के आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या हो जाएगा? 0.1 या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक। ऐसे ही अब हम डेसिमल को आगे भी देखेंगे, जैसे 100 टाइम्स। जैसे आप देखेंगे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हमें 1 पैसा को रुपए में, मतलब 1 पैसे को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, है ना। तो 1 पैसा बराबर कैसा आएगा? 1 पैसा बराबर 1/, इसका डिवाइड कर देंगे 1/100, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट कैसा लगेगा? कितने 0 हैं? गिनो। 1 2। तो 2 संख्याओं बाद, अब हमारे पास तो यहाँ एक ही संख्या है, तो एक तो हम वैसा वैसा लिख लेंगे, 1 के आगे 0 लगाएंगे। अब कितनी संख्याएं हो गई? 2 संख्याएं, और 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। तो एक पैसे में कितने रुपए होंगे? 0.01 रुपए। ठीक। जैसे डेसिमल वाली संख्याएं जब हम लिखते हैं, तो किसी संख्या में जब डेसिमल आता है तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने कोई संख्या लिखी 257, 257, 257 यहाँ लिख दिया 1434, है ना, ऐसे। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 200, इस संख्या को 257.134। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जैसे यहाँ गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस टाइप से यहाँ सैकड़ा आएगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जब आप सैकड़ा गिनेंगे तो आपका ये तो बिल्कुल सीधा आया, लेकिन जब आप पॉइंट के बाद की संख्याएं गिनते हैं तो पॉइंट के बाद की संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे उल्टे क्रम में होती है। तो कभी भी हम इसको 134 नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद की संख्याएं कैसे बोलेंगे? 257.134। ठीक है। कभी भी इसको 134 नहीं बोलना है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? डेसिमल संख्या या दशमलव वाली संख्याएं, है ना। अब इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। दशमलव संख्या को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है, विभाजित फॉर्म में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे? 257.134 को कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखा 257। थोड़ी देर के लिए इसका पॉइंट आप भूल जाइए, ये संख्या को वैसा के वैसा लिखिए 134, फिर यहाँ लगाइए डिवाइड। ठीक है। अब यहाँ गिनिए 1 2 3, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। तो यहाँ कितने 0 आएंगे? 3 0 आएंगे, और इसके आगे हम लगा देंगे 1। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म में या विभाजित फॉर्म में ये हमारा आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम कोई संख्या लें 15.46, इसे हम विभाजित फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा? 15। अब यहाँ से पॉइंट भूल जाइए आप, तो ये ऐसा आएगा। और कितनी संख्याओं के बाद
पॉइंट है, दो संख्याओं के बाद तो 2 0 आएंगे और ये 1 वैसा के वैसा आ जाएगा। ठीक, अब हम टेक्स्ट बुक पर आते हैं। तो यहाँ अभ्यास का समय, कील की लंबाई, ये एक डायग्राम दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इसमें कील दी गई है, इसकी लंबाई हमें ऐसे दी गई है जिसमें लेंस दिया गया है जिससे ये क्लियरली उसकी लेंथ हमें दिख रही है। तो यहाँ देखिए आप, कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और खालिस्तान मिलीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर तो हमें दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये पूरा 3 नहीं है, देखिए यहाँ 3 तक नहीं आई है, 3 की एक लाइन पहले तक आई है। तो हम गिनेंगे 2 के बाद और कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ठीक है, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, 9/10 है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब हमें पॉइंट में इसे डेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, कितने जीरो हैं, ओनली 1 0 है, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट आना चाहिए, एक संख्या बाद, तो यहाँ 9 एक संख्या हो गई, तो ये आ जाएगा 0.9 और सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर हो गया और कितना था 2 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐड करते हैं, पहले भी बताया था, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो 2 तो वैसा का वैसा लिखाएगा ये, और 2 के बाद कोई डेसिमल है क्या, नहीं, तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 0.0, पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ हमने इसको ऐड करने के लिए ऐसा लिखा है। प्लस कर दो तो ये 9 का 9 आ जाएगा और 2.9। ठीक है, आप ऐसे भी, आपको इतना कैलकुलेशन सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है, बताया है, ये आप इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे 2.9 लिख देंगे, सेंटीमीटर में कितना आएगा 2.9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्या दी गई है, भिंडी दी गई है, इसकी लंबाई हमें बतानी है। क्या पूछा गया है, इस भिंडी की लंबाई सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में, और इसे सेंटीमीटर में भी कैसे लिखेंगे ये हमें बतानी है। तो हमने ये जो लंबाई दी गई थी इसको ड्रॉ कर लिया है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि ये 1 से लेके कहाँ तक दी गई है, 9 तक। तो पहले हमने पढ़ा है कि 1 से कभी गिनती नहीं करते, जहाँ से भी दिया गया है हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे 0 से, तो ये इसको 0 मानेंगे। तो ये 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 8 सेंटीमीटर तो आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। अब देखिए छोटी लाइनें कितनी हैं, इस साइड में एक लाइन है और 8 के बाद में कितनी है, 1 2 3, 3 लाइनें और छोटी हैं, 3 ये और 1 4, तो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। अभी हमने देखा था, तो इसको कैसे लिख देंगे डायरेक्ट, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी में ये मोमबत्तियाँ दी गई हैं, 1 2 3 मोमबत्तियाँ दी गई हैं, इनकी लेंथ हमें इस स्केल के सहारे बतानी है और उनकी लो की लंबाई भी हमें बतानी है सेंटीमीटर मिलीमीटर में। ठीक है, और फिर उसको सेंटीमीटर में भी बताना है। तो आप इसको पहले तो ड्रॉ कर लेंगे कि इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, फिर हम उसको बताएंगे। हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अब आप देखेंगे कि इनका जो बेस है वो ये 11 पे आ रहा है ना, तो 11 को हम क्या मान लेंगे 0, और 12 को 1, 13 को 2, 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक, अब आप देखिए कि मोमबत्ती 1 की लंबाई, तो मोमबत्ती 1 की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, देखिए यहाँ 2 है, 2 के बाद ये पूरा 3 तक नहीं जा रहा है, उसके नीचे आ रहा है, तो 2 के बाद आप गिनेंगे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसकी लो 1 देखनी है ना, देखिए आप इसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 2.8 सीधा लिख दिया। अब हम इसकी लो देखेंगे, तो ये लो कैसी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहाँ थी, ये मोमबत्ती कहाँ खत्म हुई, 2.8 पे खत्म हुई है ना, तो 2.8। ठीक है, हमने ऐसा देख लिया।
आप 2.8 को छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ देखिए 3 से 4 के बीच में है लो, है ना, 3 से 4 के बीच में, और एक लाइन इसके ऊपर आ रही है और 2 लाइनें यहाँ आ रही हैं। ठीक है, तो ये टोटल आप देखेंगे, टोटल जो लेंथ है लो के साथ, लो के साथ यदि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, 4.1 ये 4 है और ये एक लाइन और है तो 4.1 की लो है। तो 4.1 माइनस 2.8 उसकी लंबाई, या तो आप माइनस कर दीजिए, यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से 8 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, तो ये लो की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.3 मतलब 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। ये यहाँ पे 1.3, या तो आप माइनस करके निकालिए या फिर सीधा सीधा जैसे आपने देखा था कि यहाँ तक इसकी लंबाई 2.8 और यहाँ हमने देखा ये 1 सेंटीमीटर, 3 से लेकर 4 तक 1 सेंटीमीटर, और इधर कितनी लाइन है 1 और 2 और यहाँ 1 और 3। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और 3 और लाइनें हैं तो 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब आप मोमबत्ती 2 देखिए, मोमबत्ती 2 की लंबाई यहाँ तक है, मतलब 5 से 2 लाइन नीचे है, तो ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 2 लाइन कम है मतलब 10 लाइन में से 2 लाइन कम है तो कितनी 8 लाइनें, या आप ऐसे गिन लीजिए 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर या 4.8 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही हम दूसरी मोमबत्ती की लो गिनेंगे, तो लो क्या है ये 4.8 पे है ना, 4.8 या यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए 5 और 6 के बीच में 1 सेंटीमीटर हो गया, और 2 लाइनें यहाँ पे है ना 1.2, 1 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। अब साथ में ये इसके आगे और भी लाइनें हैं 1 2 3 4 5, तो 5 और 2 लाइनें कितनी हो गई 7, तो 1 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, इसको क्या लिखेंगे 1.7 सेंटीमीटर। अब आप तीसरी मोमबत्ती देखिए, तीसरी मोमबत्ती की लंबाई ये पूरी 6 तक आ रही है। ठीक है, पूरी 6 तक, यहाँ से 0 से लेके पूरा 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसमें मिलीमीटर कुछ भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ आप इसको कैसा लिखेंगे 6.0 या 6 सेंटीमीटर, आप 6 सेंटीमीटर लिखिए 6.0 लिखिए, बात एक ही है। ठीक, अब लो 3 की लंबाई, तो आप यहाँ से देखेंगे 6, 18 को क्या लिखेंगे हम यहाँ 7, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया 6 से लेकर 7 तक। फिर इसके आगे कितनी लाइनें 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं, तो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इस लो की लंबाई हो जाएगी। अब हमें और भी दिया गया है कि अंदाज़ा लगाओ। क्या अंदाज़ा लगाना है कि ये जो डंडी दी गई हैं इनकी लेंथ आप अंदाजे से अंदाज़ा लगाइए और उसमें रंग भरिए और फिर इसको स्केल से नाप कर देखिए कि आपका अंदाज़ा कितना सही है। तो आप अंदाजे से देखिए कि 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी को लाल रंग करना है, 1 से 2 के बीच की को नीला, 2 से 3 के बीच की को हरा और 3 से 4 के बीच की डंडी को करना है हमें नारंगी। तो हम देखते हैं, देखिए ये डंडियों में हमने अंदाजे से कलर भर लिया है। जैसे सबसे छोटी वाली डंडियों को लाल रंग और उससे बड़ी डंडी को हमने नीले रंग से, और सबसे बड़ी डंडियाँ जो हमें दिख रही थी वो हमने हरे रंग से भरी, और 3 से 4 सेंटीमीटर की हमें कोई ऐसी डंडी नहीं दिख रही थी जिसको हम नारंगी भरते, तो हमने नारंगी रंग की कोई डंडी नहीं भरी है। अब आप स्केल से भी मेज़रमेंट करके देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे तो ये डंडी जो है लगभग 2 सेंटीमीटर आ रही है, ये डंडी लगभग 2 सेंटीमीटर आ रही है। आप ब्लू वाली डंडियाँ देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर से छोटी डंडियाँ हैं सभी, है ना, ये सभी 2 सेंटीमीटर से छोटी डंडियाँ, और ये वाली तो आपको 1 सेंटीमीटर से कम दिख ही रही होंगी रेड वाली। ठीक, देखिए यहाँ बोला गया है कि अंदाज़ा लगाओ, बनाओ और नापो। तो 2 दोस्त आपस में ये कंपटीशन करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये खेल कर देखिएगा। इसमें बोला गया है कि किसी एक चीटी ऐसी बनाओ जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कम है, अंदाजे से, है ना। तो आपने कोई चीटी बनाई 1 सेंटीमीटर से कम आकृति की, जो ऐसी आकृति की लंबाई की होगी, है ना, और दूसरे ने भी बनाई, और उनका डिफरेंस हमें बताना है
है ना। फिर यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर पेंसिल, 7 सेंटीमीटर की पेंसिल आप यहाँ तो आएगी नहीं, आप ऐसे बना के देखिएगा, है ना दोनों दोस्त, और उसमें आप अंतर देखिएगा कि किसकी लगभग एक्यूरेट लंबाई की बनी हुई है। ऐसे ही आप यहाँ 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें पानी भरा हुआ है, जैसे 11 सेंटीमीटर का गिलास आप ऐसे बनाएंगे, गिलास बनाया और उसमें पानी कहाँ तक आधा भरा हुआ है, ऐसे ही दूसरा दोस्त भी आपको बना के दिखाएगा। फिर 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी बनाएंगे, 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप खुद से करके देखिएगा। अब देखिए, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कैसे धोखा खाती हैं? ये जो दो लाइनें दी गई हैं, ए और बी, ये लाइनें कैसी हैं? कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, ए या बी? हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो, तुम्हारा अंदाजा कितना है? तो अंदाजे से आप देखेंगे कि ये लाइन लगभग 2 सेंटीमीटर की है ना। हमने मान लिया कि ये लाइन लगभग 2 सेंटीमीटर की है। ये लाइन, अब आप देखेंगे तो आपको ये लाइन लंबी दिखाई देगी और ये लाइन छोटी, लेकिन जब आप स्केल रखकर देखेंगे तो ये दोनों लाइनें एक ही नाप की हैं। ये हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो एरो है वो बाहर साइड बना हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये लंबी रेखा है, लेकिन ये दोनों लाइनें एक ही नाप की हैं। अब आप स्केल रख के देखिए, यहाँ हमने स्केल रखा, ये लाइन है 3.5 की, हम 2 सेंटीमीटर बोल रहे थे, ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन मिली हमें। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ भी लाइन पे रखेंगे तो ये लाइन भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर की ही लाइन है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी आंखें धोखा खाती हैं, सिर्फ ये एरो के कारण, जबकि ये दोनों लाइनें बराबर हैं। ठीक है, अब कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, सी या डी? हर रेखा को नापो, तुम्हारा अंदाजा कितना है? यहाँ भी ये दोनों लाइनें लगभग बराबर हैं। ठीक है, चूंकि ये लाइन लंबी खींची हुई है और ये लाइन आड़े में है, इसीलिए हमें ये इनमें डिफरेंस दिख रहा है। अब आप इनको नापिए, ये कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, और ये लाइन भी 2.5 सेंटीमीटर ही है लगभग। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें भी क्या है? बराबर हैं, बस ये आड़े में है और ये लंबाई में है, इसीलिए हमें इनमें डिफरेंस दिख रहा है। एक बहुत ही मज़ेदार गेम दिया गया है कि इन जानवरों में से किसकी पूंछ सबसे लंबी दिख रही है। तो आप देखेंगे यहाँ बंदर की पूंछ हमें बहुत लंबी दिख रही है, चूहे की भी ठीक दिख रही है ना। बाकी सबकी इन सबसे छोटी है, तो सबसे लंबी पूंछ किसकी है? बंदर की पूंछ। ठीक है, पिग की पूंछ तो बहुत छोटी दिख रही है, ये डॉगी की भी छोटी, कैट की थोड़ी लंबी है और मगरमच्छ की भी थोड़ी लंबी है, लेकिन सबसे लंबी किसकी दिख रही है? बंदर की। अब हमें नोट के बारे में पता लगाना है कि नोट की लंबाई लगभग कितनी होती है। 100 रुपये की नोट की लंबाई कितनी होगी? अंदाजा लगाओ, अब स्केल से नापो, है ना। 100 रुपये के नोट का भी हमें पता लगाना है और बाकी के सारे नोट भी हमें दिए गए हैं। 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 का, 5 का, पोस्ट कार्ड और गणित की किताब का लंबाई हमें बतानी है। तो हम अंदाजा लगाएंगे लगभग, ये अंदाजा कितना है? जैसे 100 रुपये का नोट की लंबाई लगभग कितनी होती है? आप 100 रुपये का नोट निकालिए और आपको लंबाई, आप लगभग देखेंगे कि ये लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर के समथिंग होती है और चौड़ाई लगभग 7 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। लेकिन जब हम एक्चुअल में इसकी नाप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी लंबाई 14.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 6.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही 10 रुपये के नोट की लंबाई लगभग, हम जब अंदाज़ा लगाएंगे तो अंदाज़ा लगाया तो 14 सेंटीमीटर और लगभग इसकी चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर है। लेकिन आप जब एक्चुअल में नापेंगे तो इसकी लंबाई हमें क्या मिली? 13.6 सेंटीमीटर और 6.2 चौड़ाई मिली। ठीक, ऐसे ही आप 20 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और पोस्ट कार्ड की लंबाई देखेंगे। अब हम गणित के, ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं, इसकी लंबाई जब आप नापेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 27.5 सेंटीमीटर लंबी और 21 सेंटीमीटर चौड़ी है। जितना हमने पढ़ा उतना आपको समझ आया। अभी तक हमने 10वां भाग पढ़ा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो है 100वां भाग।
ठीक है, अगले अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 16वां भाग। तो आपको मेरा चैनल यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।